लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लग्जमबर्ग के वेयरहाउसेस में भला हमें जॉब क्यों मिलेगी? लग्जमबर्ग तो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमीर कंट्री है। वहाँ तो हर चीज़ बहुत महँगी है, तो वहाँ वो हमें जॉब क्यों देंगे? तो मैं उनको बताती हूँ इसकी जवाब में वो मैं आज आपको बताती हूँ कि इसका जवाब ये है कि लग्जमबर्ग एक बहुत बड़ा और बहुत अमीर कंट्री है, लेकिन जो वहाँ की लोकल सिटिज़न्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं आईटी में, बैंकिंग में, यानी फाइनेंस में बड़ी-बड़ी जॉब्स की तरफ उनके सिटीज़न्स उनके लोग जाते हैं। वो लेबर वर्क की तरफ कोई आने को तैयार नहीं है। निकल आया ना जवाब? क्या वजह है कि इसीलिए उनके यहाँ लेबर की बहुत सख्त शॉर्टेज है, दूसरे तमाम कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा व्हाइट कॉलर जॉब और हाई-पे जॉब के पीछे भागते हैं। अब आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि क्या है वजह? तो ये तमाम दूसरी और वजूहात जो कि आप लोग समझते हैं कि लग्ज़मबर्ग में आपको जॉब क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी और जब हम आपको बता रहे हैं कि मिलेगी वेयरहाउसेज़ की वहाँ भरमार है और आप ही को मिलेगी, साउथ एशियन कंट्री से बिलॉन्ग करने वाले बहुत ज़्यादा लोग लग्ज़मबर्ग में पहले से मौजूद हैं। क्या है रिक्वायरमेंट्स किस तरह मिलेगी, आप क्या एलिजिबिलिटी इसके अंदर आपको दरकार है? बहुत सिंपल, सादा, बहुत ही आसान प्रोसीजर हर चीज़ का है, रहिए हमारे साथ करते हैं इस पे तमाम तफ़सीलात। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्रम और तवाना होंगे। जैसे हमने इंट्रो में आपने बताया है कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लग्ज़मबर्ग की उन जॉब्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं और वो कौन-सी जॉब्स हैं, वो जॉब्स हैं वेयरहाउसेस की जॉब्स। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ एशियन कंट्रीज़ की किसी भी कंट्री से अगर आप बिलॉन्ग करते हो और आपका ये ख्वाब है कि एक बहुत बड़े कंट्री, यूरोपियन रीजन की एक बहुत ही अमीर, शानदार, एक ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हम चले जाएँ, वहाँ पे रहें, मुस्तकबिल को सँवारें, जॉब करें, तो यकीन जानिए, ये वीडियो आपके ही लिए है। तो जब हम बात करते हैं वेयरहाउसेस की जॉब्स की, तो हमारा इशारा उन लोगों की तरफ होता है, हम उन अपने तमाम देखने वालों से बात कर रहे होते हैं, जिनके पास ना तो कोई स्किल है, ना कोई क्वालिफ़िकेशन है, ना कोई ज़बान का इल्म है। जिस कंट्री में आप जाते हैं, आपको ज़बान का इल्म चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मास्टर्स भी हैं, आपके पास बहुत अच्छी कोई डिग्री है, लेकिन आप जब अपनी कंट्री में काम कर रहे हो, तो आपके पास ज़बान होती है, आपको कोई चीज़ सीखनी नहीं होती। लेकिन आप जब किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में जाते हो, तो आपको उनकी ज़बान पर जब तक प्रोफ़िशिएंसी हासिल नहीं होगी, आप उस तरह से जॉब नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें इन तरह इस तरह की जो जॉब्स होती हैं और ये जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैंने जैसे पहले बता दिया, बार-बार इसका मैं क्या बार-बार रिपीट करूँ कि मैन पावर जो है, वो पूरी उनकी जो सिटीज़न्स हैं, वो लगी हुई हैं हाई-फाई जॉब्स के पीछे। यानी वो जॉब्स जो कि उनके पास भी वही क्वालिफ़िकेशन है जो आपके पास भी है, लेकिन उनको ज़बान का बैरियर नहीं है, वो नहीं आते इस तरफ। यहाँ मैन पावर की सख्त कमी है, लेबर लेबर वर्कर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो दूसरी जॉब्स के पीछे चले गए। अब मैन पावर की कमी है, लोग साउथ एशियन कंट्री से गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरीके से उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाए। जब भी तो बुलाना है ना। जब आपको ये पता चलता है कि वहाँ पे चांस खुल रहा है, मौका खुल रहा है, आपका क्या काम है? आपके पास यकीनन कोई ना कोई हाई-फाई डिग्री भी हो सकती है। आपने अपनी कंट्री में जॉब भी की होगी, जब वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो आप ये भी कहेंगे कि जिया हम मेरा फूफी का बेटा तो लक्ज़मबर्ग में बहुत बड़ा एक अच्छी जॉब कर रहा है, हाई-फाई जॉब कर रहा है, आईटी का बहुत बड़ा आदमी बना हुआ है। जिसके पास ऐसी प्रोफ़ेशनल डिग्री है, तो फिर वो 3 बातें अपने ज़हन में रखें कि अगर आप जा रहे हैं, आपके फूफी के बेटे को लक्ज़मबर्ग की पूरी ज़बान आती होगी। वो सिर्फ़ ज़बानी कलामी आपसे अपनी ज़बान में बात करता है, वहाँ जाकर वो पूरी वही ज़बान बोलता है जहाँ जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज उनकी है, जो वहाँ दरकार है। ऑफ़िशियल लैंग्वेज जब तक नहीं आती, किसी भी कंट्री में आपकी कोई जगह नहीं। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, लक्ज़मबर्ग हो। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते आए हैं, हमारे पास वही स्किल है, वही नॉलेज है, अपना आईटी, डॉक्टर जो भी कुछ है आपने अपनी अपनी ज़बान में किया। और इसी तरह वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लैंग्वेज भी सीखने में उज़र है, नहीं सीख पाते, नहीं सीखी है, अब तक जब तक नहीं सीखी है। तो वो भी इस कमी से जो मैन पावर की कमी लक्ज़मबर्ग में इस वक़्त मौजूद है, इससे बहुत ही आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लक्ज़मबर्ग एक ऐसा कंट्री है, जो सैलरी स्केल भी उसका जर्मनी से भी थोड़ा-सा ऊपर है। यानी जर्मनी में स्टार्ट अगर 2500 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक है, तो इनका उससे थोड़ा-सा और ज़्यादा है। यानी यूँ समझ लीजिए कि इनिशियली जो स्टार्ट है, उसमें भी यूँ समझ लीजिए अगर जर्मनी 2500 स्टार्ट करता है, तो ये 2700 करते हो। इसी तरह से यानी कि कुछ न कुछ कोई फ़र्क जब होता है, कोई हज़ारों में नहीं होता है। हमेशा फ़र्क जो है वो इसी तरह से होता है, लेकिन इनका पे स्केल ऊपर होता है। अभी जर्मनी ने
थोड़ा-सा अपना स्केल बढ़ाया है ना, देखें तो कितना कम बढ़ाया है। कुछ पॉइंट्स बढ़ाए ना, लेकिन लोग कितने खुश हैं। तो लिहाज़ा ये पहले से पहले इनका जो है ये स्केल थोड़ा जर्मनी से हाई है। और जब किसी कंट्री में पे स्केल ज़्यादा होता है, तो याद रखिए कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो मुल्क सस्ते मिसाल के तौर पर जैसे पोलैंड है, हंगरी है, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाकर अकोमोडेशन बहुत आसान होती है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, लगता है अपने देश में आ गए, इतनी सस्ताई लगती है हमें कि वहाँ पे यूरो में बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं, वो जानते हैं कि उनको तनख्वाह भी इसी हिसाब से मिलती है, सैलरी जो है वो उनकी जर्मनी से कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो इसी तरह से लक्ज़मबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, फ्रांस हो गया। यहाँ पे सैलरी स्केल ज़्यादा होते हैं, लक्ज़मबर्ग का सैलरी स्केल मैंने बताया आपको कि जर्मनी से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर वही बात है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ी-सी ज़्यादा है, मगर वो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता। जब बात होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर ज़्यादा है तो अकोमोडेशन पर सबसे ज़्यादा पहला असर पड़ता है। जो भी कंट्री, जो भी आपके भी अपने इलाकों में, आपके अपने कंट्रीज़ में भी अब जो सिटीज़, बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ देख लीजिए अकोमोडेशन ज़्यादा होती है। और फिर किस चीज़ के पैसे ज़्यादा होंगे? रिहाइश के, यूटिलिटी बिल्स के, यही तो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वरना ग्रोसरी तो हर जगह से आप कहीं से भी उठा सकते हैं। अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ, किसी एक सिटी की बात कर रही हूँ, इसी तरह यहाँ पर भी है। जो भी चीज़ें महँगी हैं वो अकॉर्डिंगली हैं। यानी कि अगर जर्मनी हो गया, लक्ज़मबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि कॉस्टली कंट्रीज़ हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं। महँगे हैं, सैलरी स्केल ज़्यादा देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो आपको बताऊँ मैं, कि जैसे पोलैंड, हंगरी, इस तरफ के जो कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक रीजन से जो बहुत ज़्यादा जाके मिलते हैं, स्वीडन, ये सब कंट्रीज़ छोटे कंट्रीज़ हैं, तो इनमें क्या है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी फिर कम हैं। यानी अगर सैलरी स्केल कम है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो फिर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम है। ये कंट्री ऐसा कंट्री है जो देखने में आपको बज़ाहिर बहुत अमीर कंट्री है, महँगा कंट्री है, देखने में बना हुआ भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, एक जॉब अगर वेयरहाउस की आप करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, लेकिन आप आए हैं, नए-नए आए, आप सोचते हैं कि मुझे फ़ौरन जॉब मिल जाए, और आप करते हैं जाके जॉब, और आप 1 महीने के बाद ही उस जॉब से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, आपको मुश्किल लगती है, या वो लोग आपको पसंद नहीं करते, आप उतनी उस स्टैमिना के साथ आप उनकी मेयार पर नहीं उतर पाते, तो आप फ़ौरन लक्ज़मबर्ग जैसी कंट्री में, जर्मनी जैसी कंट्री में आपको इस वेयरहाउस से रिलेटेड जॉब दूसरे दिन मिल जाती है। इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ उन कंट्रीज़ में बहुत कम होती हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है। तो लक्ज़मबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि वो महँगा कंट्री है, तो लिहाज़ा आपको ये परेशानी होने वाली नहीं है कि आप एक दिन भी जॉबलेस रहेंगे। दम है हाथों में, दम है बाजुओं में, काम बहुत। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ जॉब पे। देखिए, नेचर ऑफ जॉब की जहाँ तक बात है वेयरहाउसेज़ की, मैंने इससे भरपूर आपको ना सारी मालूमात दी हुई है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो हम नहीं आपसे कह रहे हैं कि आप जाके वो वाले वीडियोज़ देखें। आप देख रहे हैं, जैसे में इसी में हम आपको मालूमात दे रहे हैं। देखिए, वे नेचर ऑफ जॉब क्या है कि वही एक, यानी कि सबका वही तरीक़ेकार है, चाहे वो जर्मनी का वेयरहाउस हो, चाहे वो लक्ज़मबर्ग का हो। पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, और सबसे अच्छी चीज़ है कि फ़ॉर्कलिफ्टिंग, अगर आप लाइसेंस ले लेते हो, 3 दिन में लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस अगर आप ले लेते हो, तो आप फिर आपकी सैलरी स्केल भी बढ़ जाता है। शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं। अकॉर्डिंगली आपको, यानी कि आप अपनी हिसाब से देखेंगे कि आपने कौन-सी ड्यूटी चुननी है, 8 से 10 घंटे। अगर आप ओवरटाइम करते हो, 10 घंटे काम कर लेते हो, तो आपको ओवरटाइम के पैसे डबल मिलते हैं। वीकेंड पे भी अगर आप करना चाहते हैं, तो वीकेंड के भी पैसे, बाद लोग क्या करते हैं कि चारों, मतलब जो वीकेंड्स आते हैं, उन सबको अवेल नहीं करते हॉलिडेज़, और वीकेंड पे भी काम कर लेते हैं। कोई 1 दिन कर लेता है, कोई 2 दिन कर लेता है। इससे तनख्वाह में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है, क्योंकि यूरो में पैसे मिल रहे हैं आपको। तो वो उनकी जो है, यानी कि बज़ाहिर वो आपको लग रहा है कि आपने 200 ज़्यादा कमा लिए, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं चीज़ें अपनी, तो वो 200 बहुत होते हैं। यानी कुव्वत खरीद बहुत ज़्यादा है ना यूरो की। फिर अब ये है कि आपको ये, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि सेहत अच्छी है। आप सेहतमंद हैं, आप उस एज में हैं कि आप ऐसा हार्ड लेबर कर सकते हो। देखिए, ऐसी हार्ड भी नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ हमसे सवाल करती हैं, बहुत सवाल आते हैं लड़कियों के, ये इंडिया से खासकर बहुत सवाल आते हैं कि हम तो लड़कियाँ हैं, हम कैसे वेयरहाउस की जॉब करें जी, या तुम तो ऐसी जॉबें बता रही हो, कि हमें ऐसी तो बता दीजिए कि जो लड़कियाँ कर सकें। तो मेरा उन तमाम लड़कियों से, तमाम फीमेल्स से, वो ख़वातीन हैं या लड़कियाँ जो भी हैं, उनसे मेरा एक ही जवाब है कि ये तमाम जॉब दोनों के लिए यकसा होती हैं। यहाँ पे कहीं ये चीज़ नहीं मेंशन की हुई है कि ये मेल्स की जॉब है। यहाँ पे आप देखें ना, एयरपोर्ट पे जब आप फ्लाइट करके उतरती हैं, आप देख नहीं रही होती हैं वहाँ पे इतनी भारी-भारी किस्म की जो ट्रॉलीज़ हैं। लिहाज़ा ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो है नहीं। तमाम जॉब जितनी भी दुनिया में खुलती हैं, जितनी भी पेशे हैं, अब कोई एक पेशा आप मुझे बता दें जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं, जहाँ पे औरतें नहीं हैं, फीमेल नहीं है। हर जगह है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। फीमेल
अपने इंटरेस्ट, अपने उनके जहाँ उनका दिल है, वहाँ पे वो ज़्यादा जॉब करती हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि आईटी में जितने मर्द हैं, उतनी औरतें भी हों। कुछ ऐसी फ़ील्ड्स हैं, जहाँ पर औरतों का इंटरेस्ट कम होता है, कर वो सब कुछ सकती हैं, हर जगह मौजूद हैं। इसी तरह से ये जॉब्स जो होती हैं, हाथ से कुछ खींचनी नहीं है। फ़ोर्कलिफ्टिंग की जो आपको लाइसेंस हम बताते हैं कि लेते हैं, जब आप करते हैं, तो आप ऑपरेट करते हैं ना, आपको अपनी ताकत से वो पूरा जो ऊपर से नीचे तक का वेट है, वो आपको नहीं खींचना है। वो तो ज़्यादा आसान जॉब है। आप अपने एयरपोर्ट्स पे भी जब आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आप देखते हैं किस तरह की मशीन ऑपरेटिंग वाली जो इस तरह की जो ट्रॉलीज़ होती हैं, औरतें ऑपरेट कर रही होती हैं। बहुत बड़ी आसानी के साथ बड़े-बड़े ट्रक, बड़े-बड़े चीज़ें यहाँ पर औरतें चला रही हैं, व्हीकल्स पर बहुत बड़े-बड़े, देखो तो अंदर खातून बैठी होती है, चला रही होती है, लड़की होती है जो चला रही होती है। लिहाज़ा ये कोई वो नहीं है। अब जब वेयर हाउस में आप लोग जाती हो ना, तो वो आपको लोडिंग अनलोडिंग के काम खुद ही नहीं देते हैं। ये मैं बता दूँ, लोडिंग अनलोडिंग के लिए ज़्यादातर यंगस्टर्स को चुना जाता है, ज़्यादा जो एल्डरली लोग हैं, उनको भी नहीं चुना जाता। वो भी देखते हैं कि किसमें कितनी ताकत है, और वो लोड भी कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन जो जवान लड़के होते हैं, उनको इस काम के लिए चुना जाता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लड़कियों से वेट इस तरह की लोडिंग अनलोडिंग कंटेनर्स की नहीं करवाई जाती, ज़्यादातर पिकिंग, पैकिंग और दूसरे जितने भी इसके अंदर वेयर हाउसेज़ के अंदर है, मैंने बड़ी तफ़सील से आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें आप चैनल पर जाकर भी अगर चाहें तो देख सकते हैं, वरना मैं इंडिविजुअली भी आपको जवाब दे सकती हूँ। अब बात करते हैं कि जी जॉब किस तरह मिलेगी, नेचर ऑफ जॉब पे तो बात हो गई, फिर भी सवालात कर लीजिएगा जो भी आपके ज़हन में हो। अब बात कर रहे हैं कि जॉब हासिल कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की होती है, जॉब लेटर कैसे लेंगे, जॉब कैसे तलाश करेंगे? अरे भाई, सारी दुनिया यहाँ पे आकर बैठी हुई है, लेकिन चलिए फिर बताते हैं आपको। चैनल पर वीडियोज़ मौजूद है, लेकिन उसको देखे नहीं, आप इसी को देख लीजिए, हम इसी में आपको सब कुछ बता रहे हैं। देखिए, जॉब इस तरह तलाश करेंगे कि जो कंपनीज़ हैं, वेयर हाउसेज़ की, जो लक्ज़मबर्ग की बात हो रही है, तो लक्ज़मबर्ग, अमेज़न लक्ज़मबर्ग, जो भी जो वहाँ पर जो कंपनीज़ एक्ज़िस्ट कर रही हैं, उनको जाके परस्यू करना है आपको ऑनलाइन। यानी मिसाल के तौर पर डीएचएल लक्ज़मबर्ग, जो भी डीएचएल हो गई, अमेज़न हो गई, और बेशुमार ऐसी छोटी-बड़ी और बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनको आप आराम से ढूँढ सकते हैं। आप चाहें तो ये काम भी हम आपके लिए करके आपको दे सकते हैं। जो भी हमसे इस बारे में सवाल करते हैं आप, हम उसका आपको तसल्लीबख्श जवाब देते हैं। कंपनीज़ के बारे में भी अगर सर्च करना मुश्किल है, हम आपको जवाब दे देंगे, लेकिन कंपनी सर्च करनी है सबसे पहले, इसमें कितनी गुंजाइश है। अच्छा, हर जगह वैकेंसीज़ तो इतनी भरी हुई होती हैं कि अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, मैं वेयर हाउसेज़ पर काफ़ी मैंने जर्मनी के 3 बड़े शहरों के मैंने जो वेयर हाउसेज़ हैं, वो खंगाल डाले थे। देखा, बड़ी अच्छी तरीके से देखा, और बहुत अच्छी तरीके से हमने हमारी पूरी टीम ने उसको जब देखा, तो पता चला कि देखना ये था कि वर्कर्स कौन-कौन से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन-कौन से हैं। अब इतनी ज़्यादा वो छूट की वो उस वक़्त हमारे पास वो नहीं थी कि हम आपको बाकायदा शूट अंदर से भी करके दिखाते, लेकिन पता ये चला कि हमारे देशों से आने वाले लोग बेशुमार हैं। बड़े आसानी से कर रहे हैं ना, इसका मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंपनी तलाश करनी होती है, फिर उसके बाद आपको परस्यू करना होता है। आप ऑनलाइन अपनी उसी तरह से अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपनी तमाम चीज़ें, सीवी, तमाम अपनी जॉब से हवाले से वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें आप फाइल करते हैं, आप जमा करते हैं, और उनको आप सबमिट करा देते हैं। तो ये तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल कोई प्रोसीजर नहीं है। ये तो हो गया एक तरीका, यानी आपने कंपनी को डायरेक्ट ऑनलाइन ढूँढा, परस्यू किया, सब कुछ किया, सब डॉक्यूमेंटेशन हुई, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो गया, ये वो तरीक़ेकार है जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे, तो यहाँ पर हमने बहुत आपको आप इस बारे में तफ़सीली वीडियो दिया हुआ है, मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको देखिए जाकर। जिसमें रिक्रूटिंग एजेंसीज़ आपके लिए काम करती हैं, मेहनत करती हैं, वहाँ पे आपके 2 यूरो कट जाते हैं, क्योंकि आपने उस एजेंसी को भी कुछ देना होता है, बहुत ही कम, एक बहुत कम रकम है जो वो अपने लिए लेते हैं। सर्विसेज़ दे रहे हैं आपको, और उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए वो सब आपको ही लूटने के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं आपसे लेते। उनके पास बहुत लोग हैं जो उनके पास काम करवा रहे हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ जो है ना, वो भरी पड़ी हैं, सब तमाम लोग उनसे हेल्प लेते हैं। आप भी ले सकते हैं, किस तरह लेंगे, क्या कौन-कौन सी वो कंपनीज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, इस पे तफ़सीली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। वो आप देख सकते हैं, तमाम आपको मालूमात उसके अंदर मिल जाएगी। वो भी एक तरीका है, आसान तरीका है, वो भी ऑथेंटिक तरीका है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स पर नज़र रखिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा ना कीजिए। कंसल्टेंटों को बिला वजह में, कोई भी कंसल्टेंट हायर करके बिला वजह में अपने लाखों रुपए ज़ाया ना कीजिए। ये वो ज़राए हैं, मुस्तनद ज़राए हैं। रिक्रूटिंग एजेंसी से जब आप परस्यू करते हैं, तो उनको आप चंद, यानी कि बहुत ही चंद यूरो उनको आप देते हैं, और जब आप कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, तो आप लाखों रुपए अपने लुटा देते हैं, जिसमें कोई आपको यकीन भी नहीं होता, कन्फर्मेशन भी नहीं होती कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ, और कभी फँसा भी देते हैं कंसल्टेंट, तो अनऑथराइज्ड, अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ के हवाले आपको कर देते हैं, वहाँ से जाकर आप वापस आ रहे होते हैं।
बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा धाँधली है, लोग चला देते हैं पैसे लेने के लिए, नहीं देखते कि आपका मुस्तकबिल दाँव पर है, आपका पासपोर्ट भी ज़ब्त हो सकता है, लिहाज़ा बहुत अंदेशे हैं, कोई काम भी करें, बहुत सोच समझ के सँभाल के करें, अपनी ख्वाहिशात की राह में बह ना जाएँ कि भई देखें कि ऑथेंटिक कोई काम है तो करेंगे, वरना फँसने से ज़िंदगी भी तबाह, फ्यूचर भी तबाह, नाम भी तबाह और आपका पासपोर्ट भी ज़ाया। और कोई सवालात ज़हन में हैं, किसी भी हवाले से, इस वीडियो में तमाम बातें हो गई, हवाले से कोई सवाल अगर आपके ज़हन में है, तो वो ज़रूर हमसे कीजिए। आप रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घर का, अपने परिवार का बहुत सारा ख़्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन, हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।